हो गया कि जो लोग केवल और केवल वोट बैंक के चलते अवैध धर्मांतरण जैसे बड़े रैकेट को का बचाव कर रहे थे और लव जिहाद होता ही नहीं है इस बारे में बार बार केवल वोट बैंक को एक तरीके से साधने के लिए ये बात रख रहे थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है। देखिए अमीश जी, मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं। जब यूपी एटीएस ने 24 राज्यों में फैले पाकिस्तान आईएसआई द्वारा जो अवैध कन्वर्जन रैकेट था उसका भांडाफोड़ किया था, तो यही लोग थे जो आज अकबर और जोधाबाई के बड़े उदाहरण दे रहे हैं, जिन्होंने आकर कहा यह रैकेट फेक है। तो आज वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि हां, उस समय मैं अमीश के शो पर आया था और मैंने अमीश जी को बहुत गालियां दी, परंतु आज अमीश जी आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई और मैं उसके लिए कान पकड़कर माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज वो जो पैनलिस्ट अकबर जोधा का उदाहरण दे रहे हैं वो उस समय भी माफी मांगेंगे जब उन्होंने कहा लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब यूपी की सरकार इस पर एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रही थी। देखिए अमीश जी, लव जिहाद के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो टर्म है इसको सबसे पहले केरल की हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया और आपको पता होगा कि साइरो मालाबार चर्च ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये लोग कहेंगे आरएसएस की इजाजत, तो कह दे कि क्या चर्च भी आरएसएस के साथ मिला हुआ है। और आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा कि जो देश में अवैध धर्मांतरण के कानून है वो 1960 के दशक में ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बनाए सबसे पहले। महात्मा गांधी का भी इस पे वर्जन आपके सामने है। तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, जब कांग्रेस पार्टी ने बनाया तब वो एग्जिस्ट करता था, आज एग्जिस्ट करना बंद हो गया। तो आज पहले वो लोग कोर्ट के आदेश के बाद कान पकड़कर माफी मांगे। नहीं, एक सेकंड, असगर खान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। असगर खान, आपके 50 सेकंड है, फिर गौरव भाटिया आपको जवाब देंगे। जी असगर खान बोलिए। जी अमीश भाई, जी अमीश साहब, एक बात तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी पूना वाला कह रहे थे कि जिन्होंने इनके उदाहरण दिए हैं वो माफ़ी मांगें। शायद ये हाई कोर्ट के जजेस से कह रहे हैं कि वो सारे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगें। ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर का सवाल है, हम सब बाउंड हैं कि सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं, हिंदुस्तान के हर कोर्ट के हर ऑर्डर का हम और जो जजमेंट है उनका सब हम आदर करें, इज्जत करें, इस्तकबाल करें। लेकिन हम किसी भी ऑर्डर पे अपना व्यू दे सकते हैं, इसके लिए हमें पूरी आज़ादी है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, आप अपनी बात को रखिए। 19(1)(a) और जी अपनी बात को रख सकते हैं। आप और तर्क के साथ बात करते हैं, ग्राउंड आपको ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बुलाया आपका व्यू रखने के लिए। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, जहाँ तक धर्म की बात आती है वो साफ साफ ये बात है, एक तो इस्लाम में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस्लाम में कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं है किसी चीज़ को भी लेके, बिल्कुल कुरान में इस बात का साफ साफ जिक्र है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसलिए पहले तो एलिगेशन लगाना बंद करें। खासकर इसमें जो सरकारी पिट्ठू कुछ बैठते हैं, अपनी कुर्सियों के लिए बात करते हैं, अपने किसी लालच में या ट्यूशन पे आके यहाँ पे बात करते हैं, वो ऐसी बात ना करें जिससे किसी भी मज़हब की तौहीन हो या तकलीफ़ पहुँचे किसी के दिल को। क्योंकि इस्लाम की दूसरी चीज़ यही है कि आप अपने मज़हब का भी एहतराम करें और तमाम दुनिया के हर मज़हब का पूरा एहतराम करें, पूरी इज्जत करें। अब जहाँ तक सवाल शादी के और आपके इस मुद्दे का है, वो ये है कि शादी नाबालिग की हो ही नहीं सकती। बालिग आप 18 साल की उम्र में हो रहे हैं, उसके बाद आप शादी कर रहे हैं हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, आप जो चाहें अपने लिए फैसला ले सकते हैं। यही आर्टिकल 21 है हिंदुस्तान के। ठीक है, आपने लगभग 1 मिनट हमारे आईन का यही। शहजाद, मैं आपको मौका दूंगा, आप असगर खान की बात का जवाब दीजिएगा। पहले गौरव भाटिया का मैं रुक कर लूं। जी असगर खान, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, कुछ लोग पिट्ठू हैं सरकार के, तो वो अपने तरीके से हर फैसले को रीड करते हैं। इस्लाम इजाजत ही नहीं देता किसी को धर्म परिवर्तन करने की, तो लव जिहाद नाम की चिड़िया एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहां इसका कानून लेके आते हैं अपनी सरकारों के अंदर? आपके प्रदेशों के गृह मंत्री क्यों बोलते हैं इस विषय के ऊपर? अनिल विज हो, नरोत्तम मिश्रा हो, या फिर यूपी की सरकार हो? अमीश जी, देखिए, आपके चैनल की चर्चा में ही किस तरह से सांप्रदायिक मोतियाबिंद हो जाता है कुछ लोगों को, ये स्पष्ट हो गया। क्यों कह रहा हूं? यहाँ पे शादाब बैठे, उन्होंने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने कहा एक हिंदू लड़का था, एक मुस्लिम लड़की थी, गलत हुआ। मतलब जो कानूनी फैसले पे हम चर्चा कर रहे हैं उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। इनको मतलब केवल था कि लड़का हो हिंदू हो, लड़की हो मुस्लिम हो, हम आवाज उठाएंगे।
और अगर स्थिति पलट जाएगी, जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज फैसले में ये लिखा है कि लड़की जो है वो हिंदू हो और लड़का जो है वो शादीशुदा था पहले से और जबरन उसने धर्मांतरण करा के विवाह किया, तो इनके मुंह में दही जम जाएगी, इनकी जबान गायब हो जाएगी और इसीलिए भारत में दिक्कत है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, आप याद करिए अमीश जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए हैं कि इससे पहले ये कानून नहीं था कि जबरन धर्मांतरण हो तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। जब कानून आया तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये कानून इसलिए आ रहा है क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित करना है, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये धर्म तटस्थ कानून था। मेरे हाथ में देखिए क्या है। लेकिन इलाहाबाद, अखिलेश देखिए यादव, गौरव भाटिया, इलाहाबाद ये अपने हाई आप को कोर्ट मसीहा की जो मानते हैं। टिप्पणी है वो कितनी महत्वपूर्ण है? गौरव 30 सेकंड में वो उसका बहुत- जवाब बहुत देना, असगर ज्यादा खान, मैं आपको मौका गाली दूंगा। दे रहे हैं। वो जब समाजवादी में थे तब गाली देते अपनी थे। बात कर, वो विषय नहीं है बहुत- ना। ये आज आज कौन आज बधाई दे चिल्ला रहे रहा है हैं, बीच में? असगर जबकि खान। इससे पहले दूसरी कोई पार्टी चिल्ला में रहा है, अंगीठी जब दूसरी रखी है पार्टी क्या? जब कुर्सी के नीचे अंगीठी दूसरी है पार्टी में क्या? आग लगी कि ये हुई है? कुर्सी पे बैठे थे नहीं, तो क्या इन्हीं लोगों बोल को रहे गाली हैं देते थे। ये क्या जिन बोल रहे लोगों हैं? को आज बधाई दे रहे कुर्सी के हैं नीचे उन्हीं को इनकी गाली देते अंगीठी थे। है, देते थे। जलन हो रही है। शांत कराइए इनको। मोतियाबिंद इनका अमीर इलाज जी, होना चाहिए। शांत इनका कराइए। वकील है तो वकील सही की कह तरह रहे बात हैं। करें। इनका वकील है तो मोतियाबिंद का वकील इलाज की होना तरह बात चाहिए, करें। चुप कराइए, क्योंकि इनको सही से नजर नहीं आता। इनको चुप कराइए। कानून की बात को अमीर भी जी, इनको जब बदल के शांत कहते कराएंगे तो मुझे बता हैं। सिर्फ वोटों की राजनीति नजर आती है, वोटों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। प्लीज हर अमीर जी, मुद्दे ये को तरीका ठीक हिंदू नहीं है। ये मुस्लिम है पे लेके कौन भाई? चलेंगे, इसके अलावा कुछ खामखा नहीं। अपने आप को वकील अगर कहते तो उसको वकील की तरह बात उसको करें। बिल्कुल ये अमीर जी, हाँ अच्छा, वकील की चलिए तरह आपसे नहीं, एक सवाल पूछ रहा हूं। कानून की बात कर लो, सोशल हाँ, बात कर चलिए, लो, मैं आपसे एक सवाल सियासी पूछ रहा बात कर लो। सिर्फ सुनिए, कुर्सी से सुनिए। प्यार है। यहाँ ये पे लोग जो तर्क वाली सिर्फ बहस ट्यूशन लेके करनी है आते तो हैं, एक-एक करके एक दूसरे सिर्फ की बात ट्यूशन पे करेंगे। आपके अपनी बीच में मैं कुर्सी नहीं से बोला, प्यार करने आप वाले खुद बात पढ़े। लोग यही इंसाफ की दिखाता बात आप नहीं कर कितने डरे हुए हैं पाएंगे। अंदर से। अमीश देवगन साहब, चलिए, जो अमीश लोग जी, सिर्फ कुर्सी से, आप डरते क्यों हो? अमीश जी, ये तरीका परेशान ठीक क्यों नहीं हो है। आप बताओ ना, किस लिए परेशान हो? आप डरते क्यों हो? सही और सीधी सच्ची ठीक है, बात अमीश कहिए जी, ना। अब मैं अपनी बात करूं। अमित साहब इस बात को बताइए इन्हें। क्या है अमीर जी, आप चले अरे गए कोई लग भी रहा है, है, घूमने यहाँ चले तक गए के क्या? कोर्ट का आपको कह रहा हूं इनको चुप कराइए, आप घूमने चले गए। कोर्ट का ऑर्डर भी प्लीज है, अमीर जी। उसका सम्मान तो करेंगे, लौट आइए। लेकिन आपको अपनी बात कहने का आपको तो हक बुला रहे हैं हम है। लोग। सच्चाई आइए, तो कहो, वापस झूठ आइए, क्यों अमीर बोलते जी, हो? आपका शो है। वोटों के चक्कर में, हाईजैक कर लिया इन्होंने। पॉलिटिक्स को बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है अपनी असगर जी, कुर्सी अब को आपने बोल बचाने के लिया। चक्कर में, असगर जी, लोगों अब की आपने गुलामी बोल लिया, करने सब के कुछ चक्कर हाईजैक में हो गया। देखिए, अपने- शहजादपुरा वाला और अपने गौरव भाटिया मोतियाबिंद दोनों के जवाब इलाज देना कराना चाहते चाहिए हैं। आपको। पहले गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपको, मेरे साथ अतिकुर रहमान साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा।